नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं खबरों का। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के जरिए लोगों को ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी की सुविधाएं मिलेगी। इस भवन के बन जाने के बाद प्रदेश के कई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर सीएम धामी ने आशा संगिनी ऐप को भी लॉन्च किया। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफी सुविधा हो। जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, टिकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सबके बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की हत्या करते हैं। ये दून हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में ओटी इमरजेंसी ब्लॉक का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किया जाएगा और इसमें लगभग 200 बेड्स हैं और इसमें जो लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं जैसे नर्स कॉल सिस्टम इत्यादि है। इसमें जैसे कोई पेशेंट किसी को इमरजेंसी होता है तो इमीडिएटली वो बेल प्रेस कर नर्स को बुला सकता है और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जिसकी मॉनिटरिंग जो है 24/7 होगी। तो किसी भी इमरजेंसी से जूझने के लिए ये सिस्टम बिल्कुल तैयार रहेगा। प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र कराने जा रही है, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने से बच रही है, जबकि विपक्ष गैरसैंण में सत्र के लिए तैयार है। बीजेपी के लिए गैरसैंण गैर है और सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून विधानसभा में शुरू होगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का। 9 नवंबर 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, 2 और राज्य बने। उन दोनों ही राज्यों को अस्थायी राजधानी मिल गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य को अस्थायी राजधानी मिली। और भाजपा के लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे मोदी ने दिया, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारे। और ये दुर्भाग्य उत्तराखंड राज्य का। इस राज्य के अंदर एक अस्थायी राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन अस्थायी राजधानी का इन 22 वर्षों में कोई अता पता नहीं। और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ज्योति शाह मिश्रा उपाध्याय टनकपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वे कस्तूरबा गांधी छात्रावास के कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। स्वागत कार्यक्रम के बाद मंत्री ने छात्रों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को जाना। मंत्री ज्योति शाह ने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां भी देखने को मिली। इसी के साथ मंत्री ने बच्चों के साथ टेबल टेनिस भी खेला। दो बच्चे थे वहाँ के भी वो खेले रहे और हमने रेस्टिकेट करने का ऑर्डर दिया। बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया। पढ़ाई में भी जो उनकी सुविधाएं हैं, अभी मैडम ने बताया है कि अभी तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने में मैडम को टाइम लग गया, लेकिन अभी थोड़ी सी कमियां ये हैं कि बच्चों को अभी जानकारी नहीं है कि 12th के बाद ये लोग क्या करेंगे आगे भविष्य में। उस विषय में मैडम से भी बात हुई है, जिला शिक्षा अधिकारी जी भी यहाँ पे थे, उनसे ये बात हुई कि इस विषय में बच्चों के लिए प्रति सप्ताह एक शिक्षिका को भेज करके काउंसलिंग करवाएंगे। इनकी बच्चों को बताया जाएगा कि क्या क्या ये लोग आगे को कर सकते हैं।
नैनीताल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नैनीताल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निर्देश दिए कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन यानी कि 19 नवंबर के बीच प्रत्येक ब्लॉक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विधायक सुमित हृदयेश समेत कई तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष आभार हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हमें करना चाहिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने आते ही ये निर्णय लिया है कि ब्लॉक स्तर पर जिस प्रकार से राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा 14 तारीख को भी नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से शुरू होकर 19 तारीख तक लगातार ये यात्रा ब्लॉक स्तर पर हर विधानसभा में, तो बहुत अच्छा निर्णय है। कोटद्वार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आवाज बन सकूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं की बहुत सी शिकायतें आ रही है, इसके बावजूद थानों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कि मेरा खुद का मानना है कि मैं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र तक जाना चाहती हूँ और आज मेरा कार्यक्रम दुगड्डा के किसी गांव में बना हुआ है। मैं सोचती हूँ कि गांव तक पहुंचूंगी, कि गांव की महिलाओं तक अपनी बात रख पाऊंगी कि वास्तव में महिला आयोग करता क्या है। इसी संदर्भ में मैं निकली थी, तो मैं कोटद्वार में मुझे रुकना हुआ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि बार बार मेरे पास शिकायतें आती हैं तमाम जगह से, महिला हेल्पलाइन में हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है, हमें ढंग से नहीं सुना, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती है, महिलाएं दर दर भटकती रहती हैं। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जरूरी दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि दिसंबर महीने से प्रदेश भर में पुलिस आरक्षी, आरबीआई और अग्निशमक की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर यूकेपीएससी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा को सुचितापूर्ण और पारदर्शिता से कराने और फुल प्रूफ प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। तो खबर देहरादून से है ये, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड लोक सेवा को जरूरी दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में प्रदेश में पुलिस आरक्षी, आरबीआई और अग्निशमन की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर यूकेपीएससी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। तो बैठक ये देहरादून में की गई है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि दिसंबर महीने में प्रदेश भर में पुलिस आरक्षी, आरबीआई और अग्निशमन की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर यूकेपीएससी ने तैयारियां शुरू कर दी। बैठक के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे।
एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है त्योहार। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार। रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार। शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं आयुक्त
दीपक रावत ने आज सुबह तिकोनिया स्थित ऊर्जा निगम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। दीपक रावत ने यहां पहुंचते ही कर्मचारियों को उपस्थित संबंधी जानकारी दी। वहीं कार्यालय में लगी बायोमेट्रिक मशीन के खराब होने की भी जानकारी ली और जल्द ही सही करवाने की बात कही। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि विभाग की ओर से 13 बीघा सब स्टेशन पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई और करीब 2 करोड़ बकाया है, जिस पर उन्होंने विभागीय विजिलेंस से जांच कर कार्रवाई कराने का निर्देश दिए हैं। पहली बात तो मैंने देखा कि बायोमेट्रिक मशीन ये बता नहीं पाया कि कब से खराब है, लेकिन वो खराब पड़ी हुई है। और जो रजिस्टर में मैनुअली भी अटेंडेंस कर रहे हैं उसमें भी बहुत से लोग एब्सेंट हैं। आपका कहना है किसी अधिवेशन में गए हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन इन्होंने मुझे नहीं दिखाई है। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि जो बिजली के कनेक्शंस होते हैं इसको 15 दिन में नॉर्मली रिलीज करने का रूल है, जो भी कस्टमर अप्लाई करता है। तो इसमें भी पेंडेंसी लगभग 148 की है, कुछ पेंडेंसी जून, जुलाई, अगस्त की भी हैं, जो कि उचित नहीं है। तो आपके जो चीफ इंजीनियर हैं इनसे उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं। और कालाडूंगी के चूना खान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने एक शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 352 लोगों को जांच के बाद चश्मों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मनोज पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत आंखों की जांच के बाद लोगों को चश्मों का वितरण किया गया है। इसी के साथ 66 लोगों की आंखों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। चश्मे बिगड़े हुए हैं, तो ये कैसा रहा आपके बारे में बताओ। 19 तारीख को चूना खान बंगले में कैंप लगा था, जिसमें पाटिल जी की अध्यक्षता में हुआ था और हमको निःशुल्क चश्मे मिले और चश्मा ये बिल्कुल सही लगा और हमें किसी किस्म का कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। पाठक जी ने हमारे ये चूना खान क्षेत्र में एक निःशुल्क कैंप लगवाया था, जिसमें कई प्रकार की जांचें हुई थी। इससे हमारे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिला। हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, कई प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई हुई थी, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे जांच करवाई और आई टेस्ट भी मैंने करवाया खुद ही। सभी लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच हुई है 19 तारीख को उस कैंप में, और आज हमें निःशुल्क चश्मे मिल गए हैं। मैं माननीय पाठक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। खबर किच्छा से है, जहां पर एंटी नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 175 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही नशे पर कार्रवाई करते हुए तस्कर को भी यहां पर टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशीले इंजेक्शन की तस्करी का कारोबार करते थे। पुलिस के अनुसार 300 रुपए प्रति इंजेक्शन की खरीद करने के बाद आरोपी 500 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से युवाओं को इंजेक्शन बेचा करते थे। श्रीमान डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसओ पुलबट्टा द्वारा काफी समय से नशे के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में साने आलम को कल गिरफ्तार किया गया, जो बहेड़ी से इंजेक्शन लाता था, जिस 300 रुपए का इंजेक्शन लाता था, यहाँ 700 रुपए में बेचता था। 175 इंजेक्शन नशीले पकड़े गए हैं, जो जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जो 2 दफे 4/25 और 1 दफे एनडीपीएस में जेल जा चुका है। और खबर लालकुआं से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ युवा नेता हल्द्वानी पूर्वी के मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल ने कहा कि नैनीताल जनपद के नए जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट बने हैं। वह उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रताप बिष्ट को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में उनके नेतृत्व में संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान की जाएगी। इसको लेकर अभी से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और इन चुनावों में भी पहले की भांति बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा।
लगातार जो चला आ रहा है कि हर 3 साल में हम लोग यहाँ अध्यक्षों की जो है चुनाव होते हैं और अध्यक्ष जो है नए अध्यक्ष आते हैं और पुराने अध्यक्षों को आगे के लिए और दायित्व दिए जाते हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में हमने 6 विधानसभाओं में से पूरे जिले में 5 विधानसभाएं जीती, ऐसे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिस्स जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा जिला चला। उसके बाद अब हमारे नए जिला अध्यक्ष प्रताप बिस्स जी को ये जिम्मेदारी मिली है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण
समीकरण इस बात के साक्षी हैं कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टनकपुर में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए। इन चुनावों में 308 मतदाताओं में कुल 230 लोगों ने मतदान किया। चुनाव में अध्यक्ष पद पर मदन कुमार, उपाध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह धामी विजयी रहे। अध्यक्ष मदन कुमार ने अपनी जीत के लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया। सारे गाड़ी मालिकों का और चालकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जिनने मेरे को वोट दिया मैं उनका भी अध्यक्ष हूँ, जिनने नहीं दिया मैं उनका भी अध्यक्ष हूँ। जो मैंने अपने वादे किए हैं चुनाव से पहले मैं उन वादों में खरा उतरने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे चंपावत जिले के जो यशस्वी हमारे युवाओं के नेता गोविंद सामंत जी हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन का चुनाव हुआ जिसमें 230 मत पड़े और अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार थे जिसमें मदन राम श्याम सुंदर शर्मा थे और मदन कुमार को 115 मत पड़े हैं और श्याम सुंदर को 113। मदन कुमार जो है दो वोटों से विजयी घोषित कर दिए गए हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए। नमस्कार।